उठो माँ। माँ ठीक तो हो ना? ठाकुर, तूने मेरी माँ को लात मारी ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। माँ, तू रो मत माँ। वो ग्राम पंचायत का प्रधान है, इसलिए तूने उसे शौचालय बनाने बोला ना, इसलिए उसने तुझे मारा ना। मैं भी ग्राम पंचायत का प्रधान बनूंगा और इस गांव में शौचालय बनवाऊंगा। नहीं बेटा सिद्धू, राजनीति बहुत ही गंदी चीज है। तू ग्राम पंचायत का प्रधान नहीं बनेगा। तू शहर जाएगा, अच्छे से पढ़ेगा और डॉक्टर बनेगा। यही मेरा सपना है। नहीं माँ, मैं ग्राम पंचायत का प्रधान ही बनूंगा। अरे तेरे बाप ने भी मेरी बात कभी नहीं सुनी, अब तू भी वैसा ही करेगा। मेरी तो किस्मत ही फूटी है, जो करना है वो कर। भारती, भारती। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे अरे हो? मेरी घड़ी नहीं दिख रही। अरे ऊपर ही तो रखा था, आप देखते ही नहीं हो अच्छे तरीके से। हाँ भाई, हाँ भाई, क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई? मेरे बाबा रुद्र सिंह जी की दी हुई घड़ी नहीं दिख रही है। हाँ? और वो सिर्फ घड़ी नहीं है, उसमें से आने वाली टिक 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 आवाज मेरे बाबा के दिलों की धड़कन है। उस घड़ी में जो बड़ी सुई है वो मेरे बाबा हैं और जो छोटी सुई है वो मैं हूँ। हम दोनों मिलकर इस गांव का टाइम तय करते थे। जाओ जाओ, सब जगह ढूंढो, जाओ पूरे गांव को छान मारो। हेलो हेलो श्यामराव जी, मैं मारगांव से मंजू बोल रही हूँ। मंजू, एक मिनट। मंजू? कौन सी मंजू? हनुमान गली से शिवराज जी की पत्नी, जिनमें भगवान आता है ना, उनकी पत्नी। अच्छा ठीक है, काम क्या है बोलो। वो ना हमारी पड़ोसन कमला बहन का बेटा है ना, शादी की उम्र का हो गया है, देखने में भी अच्छा है। कोई अच्छी लड़की हो तो दिखाइए ना। हाँ, लड़का गुणी है ना? हाँ गुणी है। क्या? बहुत अच्छा लड़का है भैया। ठीक है, मैं अभी शक्तिपुर में हूँ। कल मैं कमला नगर जा रहा हूँ, एक एंगेजमेंट है। वहीं से तुम्हारे गांव आकर लड़के वालों से मिलूंगा, ठीक है? कमला बहन, कमला बहन। माँ, हाँ, कोई आया है, जरा देखो। कमला बहन। कौन है? मैं हूँ बहन, श्यामराव, शादी का ब्रोकर। एक मिनट श्यामराव जी, एक रोक रहा है। ओहो, बुलाओ बुलाओ, जरूर बुलाओ। श्यामराव जी आइए आइए। आइए ना, अंदर आइए। आपके बैठने के लिए चटाई लाती हूँ। चटाई वटाई नहीं चाहिए, फर्श ठंडा है, अच्छा लग रहा है, यही बैठ रहा हूँ। आओ तुम भी बैठो। भैया चाय कॉफी कुछ लेंगे? नहीं, चाय कॉफी कुछ नहीं चाहिए, रहने दो। पहले जरा काम की बात कर लेते हैं। हाँ बोलो, क्या कह रही हो? मंजू बहन आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। हाँ। कह रही थी कि आपने बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते जोड़े हैं। एक अच्छी सी लड़की देखकर मेरे बेटे की भी शादी करवा दीजिए। देखो बहन, एक फौजी की बंदूक की तारीफ एक फौजी को नहीं करनी चाहिए। शहद की तारीफ मधुमक्खी को नहीं करनी चाहिए। उसी तरह खुद की तारीफ भी हमें नहीं करनी चाहिए। हमारी तारीफ काम से होनी चाहिए। एक बात पता है, वो आदित्य है ना, फिल्म डायरेक्टर, उसकी शादी रानी से मैंने ही करवाई है। हाँ। अच्छा, सुना बेटा? अरे वो हीरोइन है ना, अरे वही अपनी अन्नू, उसकी शादी भी मैंने ही करवाई है। क्या हुआ? अब ना श्रद्धा के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ। उन्हें मेरे बेटे से मत मिलवाइएगा, हमें फिल्मी लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ना। ठीक है, तुम मुझसे क्या चाहती हो वो बोलो। वही भैया, एक जवान लड़के को घर में रखने का मतलब है किसी भूखे प्यासे को जंजीरों में बांध कर रखना।
घर खुद का है क्या? गिरवी रखा हुआ है। ये लो, इस हालत में लड़की कौन देगा? तुम्हारा बेटा कहाँ तक पढ़ा है? जब तक स्कूल से निकाला नहीं गया तब तक पढ़ा है। मतलब बहुत ज्ञानी है। हाँ। वैसे काम क्या करता है? वैसे तो सब काम कर लेता है, लेकिन कोई काम ही नहीं देता। समाज सेवा। जमीन जायदाद है क्या? बहुत कुछ था, पर इसके बाप की आदतों की वजह से जुए में सब कुछ हार गए। वाह, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। इसकी शादी नामुमकिन है। अब क्या कहूँ बहन, बेटा अनपढ़ है, बेरोजगार है और ऊपर से फटीचर है। तुम्हारे बेटे के पास मर्दानगी के अलावा और कुछ भी नहीं है। हेलो, शादी करने के लिए वही जरूरी है। हैं? हाँ। दौलतमंद पढ़े लिखे सुंदर लड़कों को भी कोई लड़की नहीं दे रहा है। ऐसे में तेरे इस मर्द नालायक बेटे को लड़की तो क्या, कोई चुड़ैल भी नहीं मिलेगी। मैं चलता हूँ। नहीं श्याम भैया, ऐसा मत बोलिए, हम आपके ही भरोसे हैं। सुनिए श्याम भैया, ये रख लीजिए। नहीं नहीं, ये मैं नहीं लूंगा। मेरे बेटे की लगता जिंदगी का सवाल है। तूने मेरी कमजोरी के बारे में बता दिया है। उठाओ उठाओ, रहने दो रहने दो, कोई बात नहीं, रहने दो। तो झूठ बोलकर शादी करवानी चाहिए कहते हैं, लेकिन तुम्हारे बेटे के लिए सिर्फ झूठ ही बोलना होगा। अगर आप चाहें तो मेरे बेटे का जीवन संवर सकता है। इसे आप सिर्फ एडवांस ही समझिएगा। कल ना मैं बाकी के पैसे आपके घर पहुंचा दूंगी। हाँ ठीक है, परसों यहाँ आऊंगा। हो सके तो एक गाड़ी और अपने बेटे को तैयार रखना। अनाउंसमेंट थोड़ी देर में हो जाएगी। हर एक ब्लॉक में अपने आदमी होने चाहिए। पैसों की परवाह बिल्कुल मत करना। ऐसे नहीं चलेगा। सुन, क्या हो रहा है जाकर देख। के आदमी है तो कुछ भी करेंगे क्या? तुम लोग शोर क्यों कर रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो इतना? मेरी बेटी शौच के लिए बाहर गई थी, तब इस आदमी ने मेरी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की। किसी तरह इसने अपने आप को बचाया। शौचालय बना कर देते तो ऐसा होता क्या? प्रधान से बात करनी है, बुलाइए उन्हें। हाँ रुको, देखो भाई, सिर्फ कोशिश ही की थी ना, रेप तो नहीं किया ना। लड़कों का गरम खून है, जोश आ गया होगा। हाँ? मालिक, मालिक। क्या हुआ? कैसे कैसे होगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? कामले, क्या हुआ? डिस्को डांस हो रहा है यहाँ और हम भी डांस कर रहे हैं। और क्या होगा? यहाँ सभी लोगों की इज्जत और जान पर बनाई है और तू अंदर बैठकर इलेक्शन के लिए प्लान कर रहा है। ये सब इनका रोज का नाटक है और तू इनकी तरफ से भाषण देने आया है क्या? मैं दूसरों की दी हुई चड्डी पहन के नहीं घूमता। खुले में बैठने वालों की परेशानी तू क्या जानेगा? एक बार बैठ तो पता चलेगा। सुन ले, ऐसा वक्त मुझ पर कभी नहीं आएगा। अगर इनकी इतनी ही फिक्र हो रही है तो तू ही बना कर दे दे। हाँ ठीक है, तुझे छोड़कर इस गांव का कोई भी एक आदमी मुझे शौचालय बनाने के लिए कह दे, बनवा दूंगा। कोई है? देखा? राज्य की ग्राम पंचायत के चुनाव की अंतिम तारीख घोषित हो चुकी है। मालिक, 6 अक्टूबर 2018 को चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या हुआ? इसी का इंतजार था मुझे। बिरजू ठाकुर, कान खोल के सुन ले, इस बार इलेक्शन में तेरे विरुद्ध खड़े होकर जीतकर ग्राम पंचायत का प्रधान बनकर पूरे गांव में शौचालय बनवाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है। जय जयकार अधिकार का सपना देखकर राजनीति में कदम मत रखना। हर जगह से जबरदस्त पिटेगा, ऐसी मार पड़ेगी कि तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुझे इलेक्शन में खड़ा रहना तो दूर, नामांकन पत्र भी जमा नहीं करने दूंगा। और ये इस बिरजू ठाकुर का चैलेंज है तुझसे। हाँ, मैं ग्राम पंचायत का प्रधान बनकर ही रहूंगा। लिख कर ले। चल। मैंने सुना है कि सिद्धार्थ और ठाकुर साहब के बीच पंचायत ऑफिस में कुछ लड़ाई हुई है। अरे वही सिद्धार्थ इलेक्शन में खड़ा हो रहा है ना, उसकी माँ ही उसे वोट नहीं देगी तो और किसी से क्या उम्मीद की जा सकती है? अरे बिरजू ठाकुर से आज तक कोई जीत पाया है क्या जो ये जीतेगा? बात तो एकदम सही है। अरे दीदी, बिरजू ठाकुर का इलेक्शन में जीतना और हमारा खुले में शौच के लिए जाना कभी रुकने वाला नहीं है। हाँ तू ठीक कह रही है। क्या हुआ? पैसे दिए ना उसने? हाँ अभी 50,000 दिए हैं, बाकी के 50 नॉमिनेशन फाइल करने के बाद देगा कह रहा था। ठीक है चल। चल चले क्या? बिरजू भाई, दीदी जल्दी से इलेक्शन कार्ड और आधार कार्ड लेके आओ भाई का। इसलिए क्या बात है? भाई उस बिरजू ठाकुर के विरुद्ध में इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, आप मेरी तरफ से खड़ा होंगे। उस बिरजू के खिलाफ खड़े होकर क्या होगा? कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो, जीतता तो बिरजू ठाकुर ही है। अब हार जीत के बारे में मत सोचिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। चला
लीजिए, रख लीजिए इसे। जो मैं कह रहा हूँ उतना ही करना है। इलेक्शन में खड़े होना है बस, बाकी मैं देख लूंगा। क्या यार, तू सिर्फ बिरजू ठाकुर के नाम के लोगों को ही खड़ा करवा रहा है? तू पागल हो गया है क्या? ये बता, गांव के लोग किस बिरजू ठाकुर को वोट देंगे? अरे वही ए सिद्धार्थ, तू तो है बड़ा चालू। अब चलना यार। अरे यार, मैं तो पसीने पसीने हो गया हूँ। भाई 2 छाछ देना। हाँ बोल। कहाँ है सिद्धार्थ? माधेपुर में हूँ। अपने 12 लोगों में से 11 लोगों का नामांकन पत्र जमा हो गया। बहुत बढ़िया। बस अब तू ही बाकी है, जल्दी आ। नामांकन पत्र चाहिए ना, लेकर आ रहा हूँ। अरे जल्दी आ यार, क्या यार? बस हो ही गया यार, निकल ही रहा हूँ। हाँ जल्दी आ। उसे आने में 1 घंटा लगेगा, चलो चल के चाय पीते हैं। नामांकन पत्र कहाँ है? ये रहा। कहाँ है? यही तो रखा था। दिख तो नहीं रहा। कहाँ रखा है, याद कर। क्या हुआ भैया? नामांकन पत्र देखा क्या आपने? नहीं भाई, मैंने नहीं ठीक से देखा। याद कर। यहीं कहीं रखा होगा। यहीं कहीं गिरा होगा यार। भूल कैसे जाता है? यहाँ रखा है क्या भाई? वहाँ देख, वहाँ होगा। वहाँ है क्या? अरे कहाँ गया? अरे यहीं रखा था। कहाँ है? कहाँ है? ये झगड़ा क्यों कर रहे हो? अब क्या करेंगे? यहीं पर रखा था। सब बर्बाद हो गया। अरे यहाँ सोचा था और क्या हो गया? हाँ श्याम जी। ए सिद्धार्थ, कहाँ है तू? माधेपुर मार्केट में हूँ। क्यों? चलो अच्छा है, अब जल्दी से कर्नाटका बैंक के पास आ जा। अरे श्याम जी, यहाँ मेरा नामांकन पत्र खो गया, मैं परेशान हूँ। नामांकन पत्र खो गया? चलो अच्छा हो गया, उस बिरजू ठाकुर के विरुद्ध खड़े होकर हार जाता और अपनी इज्जत गवा देता। सुन सिद्धार्थ, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, जल्दी से आ जा। ये आप क्या बोल रहे हैं श्याम जी? मुझे जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकता। क्या? तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया? अगर आगे भी अपना भला चाहता है तो मुंह बंद करके जल्दी से आ जा, समझा? बड़ा यार। ये तो अबे चल। कहाँ जाना है? मरने और कहाँ? अब यहीं बचा है हमारे पास, चल। ठाकुर जी, ये नामांकन पत्र घर में रख दूं क्या? नहीं। तो इसे फाड़ दूं क्या? बिल्कुल नहीं। 55 मिनट के बाद नामांकन पत्र जमा करवाने का वक्त खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद ये नामांकन पत्र और उसके अहंकार दोनों को उसी के सामने जलाकर राख कर दूंगा। और तब तक के लिए तू इसे ले जाकर फसल में छुपा दे। ओहो, क्या दिमाग लगाया है मालिक। अरे हम यहाँ क्यों आए हैं? अरे तू क्या ढूंढ रहा है? अरे बताएगा भी? अरे सेठ, आधे घंटे पहले यहाँ क्या हुआ, उसका फुटेज दिखा सकते हैं क्या? मैं अभी नहीं दिखा सकता भाई, अभी धंधे का टाइम है, आप जाइए। ए सेठ, फोकट में मत दिखा। तू दिखाएगा तो तेरे दुकान से कुछ ले लूंगा। तब फिर चलेगा। हाँ। देखो जल्दी पीछे कीजिए, पीछे कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। रुकिए रुकिए, अब ले कीजिए। अरे ये तो बिरजू ठाकुर का ट्रैक्टर ड्राइवर है। हमसे ही होशियारी करेंगे ये लोग। छोड़ूंगा नहीं इन्हें। चल। ए भाई, बोला था कुछ कपड़े खरीदोगे। ओए सेठ, तेरे कपड़े लेकर मैं क्या करूं? मेरे तो होममेड कपड़े हैं, झटपट पहनता हूँ, झटपट निकालता हूँ। ओए सिद्धार्थ, रुक जा। चल जल्दी बैठ, सिर्फ 45 मिनट ही बचे हैं, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चल। ए, वो देख सामने आ रहा है, वो देख। भागता कहाँ है? पकड़ उसे। चल। नहीं तुझे। मार दूंगा तुझे। ए सिद्धार्थ, ये एक पुराना रेडियो है, मारे बिना कुछ नहीं बोलेगा। मार इसे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बिरजू ठाकुर ने फसल में छुपाया है। रुक, वो देख। ए मटन, अपने जितने भी लोग हैं ना, उन सबको लेकर बिरजू ठाकुर के गोडाउन में आ जा। वो सब बाद में कुछ, पहले जल्दी आ। चलो रे। मालिक, सिद्धार्थ ने मुझे बहुत मारा, इसीलिए मैंने नामांकन पत्र कहाँ है उसे बता दिया।
फसल को जला दो। टाइम निकला जा रहा है, जल्दी ढूंढो। मटन लॉकी कहाँ है? रोक इसे। हमारे हाथ लगेगा तो सर सर के मारेगा तू, नहीं छोड़ेंगे तुझे। देखो सिद्धार्थ आत्महत्या करने जा रहा है, चलो बचाओ उसे, चलो। अच्छा हुआ समय से पहले आ गए। अरे नामांकन पत्र मिल गया। ये लो साइन। नामांकन पत्र मिला, बताना चाहिए था ना। मुझे लगा तू आत्महत्या करने जा रहा है, सोचकर पूरे गांव को यहाँ लेकर आया। बचा ले। आराम भैया, मैं बस अभी आया। सिद्धार्थ यार, मटन सुन यार, पागल कुत्ते की तरह मारेंगे, बचा ले यार। एक मिनट, तू डर मत। लक्ष्मण भैया, मैं आ रहा हूँ।
मटन। आराम से भाई।